Next question is list various types of isomerism possible for coordination compounds, giving an example of each. तो यहाँ पर हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो दो तरह के होते हैं, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स. नंबर वन इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड इज ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल में क्या होता है जी, जितने भी आपके हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस होंगे दे विल शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर क्या होता है सिस एंड ट्रांस. जैसे अगर ये दोनों सेम है और एक ही साइड पे है तो सिस, अगर ये ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांस. ठीक है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बन जाते हैं ऐसे. देन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए जैसे पहले किया था हम लोगों ने, ऑर्गेनिक में भी करते हैं. ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होता है वो कहाँ पर जनरेट होता है, जहाँ पर क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल्स, मतलब सारे के सारे क्या हैं कायरल मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब जो आइसोमर्स होते हैं दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. कौन सी मिरर इमेजेस? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तो अगर आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है किसी भी कंपाउंड की तो वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. जैसे कि यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का इथेन 1,2-डायमीन के साथ है, तो ध्यान से देखिए इसकी मिरर इमेज बन रही है विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, सो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट इज लिंकेज. अब आपके जो आ जाते हैं और दूसरे स्ट्रक्चरल में. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल सबसे पहले आती है लिंकेज में. लिंकेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, है ना, उनके पास दो डोनर साइट्स होती हैं. दे हैव दो डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन एट अ टाइम, बट क्या है, एट ए टाइम वन इज यूज्ड. एक को ही आप यूज कर सकते हो, वन इज यूज्ड. जैसे कि यहाँ पर देखिए नाइट्राइटो में N भी हो सकता है एंड ऑक्सीजन भी हो सकता है. देन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन लिगेंड्स आर इंटरचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज. देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसके जो लिगेंड्स हैं जो कोबाल्ट के साथ है वो यहाँ पर किसके साथ हो गया, क्रोमियम के साथ हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो रहे हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज जो है वो मेटल आयंस की चेंज हो रही है. The next is ionization isomerism. This type of isomerism arises when a counter ion replaces a ligand within the coordination sphere. मतलब देखिए जैसे आपके पास एक coordination sphere था, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इधर से आएगा, तो coordination sphere में क्या हो गया कि जो ligand है वो चेंज हो गया, वो रिप्लेस हो गया. जैसे यहाँ पर क्या है, अब ब्रोमीन बाहर था और यहाँ पर क्या है, सल्फेट बाहर हो गया. तो इनकी कंपोजिशन तो सेम है, दे हैव द सेम कंपोजिशन, ये चीज़ को ध्यान रखिए. लेकिन जब आप इसको आयनाइज करोगे तो ये कौन सा आयन देगा, ब्रोमीन आयन, और इसको आयनाइज करोगे तो ये कौन सा देगा, सल्फेट आयन. तो दे विल गिव डिफरेंट आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स. लेकिन इनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम. नेक्स्ट इज सॉल्वेट आइसोमर्स. सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर और नॉट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड. अब इसमें क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर यहाँ पर है ना, कि वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. अब इस केस में देखिए दो हैं बाहर, इस केस में एक है बाहर. ठीक है, इस केस में सारे ही अंदर है, तो वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है या मेटल आयन के साथ, या फिर वो एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्रिस्टल लैटिस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म.